हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स चैप्टर में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। फॉलो करने के लिए टाइप कीजिए मैथ स्टूडेंट। हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करने वाले हैं। इसके पहले जो भी क्वेश्चन है उनके वीडियोज़ के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द कंडीशन दैट, इसमें दो क्वेश्चन है। सबसे पहला वाला लिया है मैंने, the line 4x plus 5y equals to 0 coincides with one of the lines given by ax squared plus 2hxy plus by squared equal to 0। यानी कि आपको पहले तो कंबाइंड इक्वेशन दिया है 2hxy plus by squared equal to 0, और आपको एक और लाइन दिया हुआ है 4x plus 5y equal to 0। आपको कंडीशन पता लगाना है कि कब ये लाइन, इसके अंदर जो दो लाइन्स है उनमें से किसी एक के साथ कोइंसाइड हो सकता है। ये कब हो पाएगा, ये कंडीशन हमको चाहिए। सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन ये हम जानते हैं, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है बी एम स्क्वायर प्लस 2h m प्लस ए इक्वल्स टू 0। सही बात है, फाइन। अब इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा माइनस ए बाई बी। माइनस ए बाई बी, ए यानी कि जो x के साथ होता है, b यानी कि जो y के साथ होता है। सो ये हो गया -4/5। अब हम क्या करेंगे, इस स्लोप को हम m कंसिडर करके चल सकते हैं, -4/5। और इसी m को, क्योंकि वो इन दोनों में से किसी एक के साथ, ऑब्वियसली इसके अंदर दो स्लोप्स है, ठीक है, उन दोनों में से किसी एक के साथ ये कोइंसाइड होना चाहिए, ठीक है, तभी हमको कंडीशन मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, ये m के वैल्यू को हम इसके अंदर पुट कर देंगे। इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो। हम यहाँ पर लिखते हैं पुट 2 इन 1, ठीक है, 1 में पुट कर देते हैं। तो क्या होगा देखो, b m स्क्वायर, m के जगह पे -4/5 का स्क्वायर प्लस 2h m यानी कि -4/5, ओके, प्लस a इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कंडीशन, जरा देख लो। नीचे चलते हैं, थोड़ा सही से लिख पाएंगे। ओके, सो क्या मिला है, b मल्टीप्लाइड बाय -4/5 का स्क्वायर यानी कि 16/25, और ये 2 मल्टीप्लाइड बाय -4, ये होगा -8h/5 प्लस a इक्वल्स टू 0। सो ये क्या होगा, 16b/25 माइनस 8h/5 प्लस a इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर 25 है, यहाँ भी 25 बनाते हैं, इसके डिनोमिनेटर में भी 25 लेकर आते हैं। तो क्या होगा, 16b/25, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो 40 हो जाएगा, राइट। 8 5 सर 40। यहाँ पर नीचे और ऊपर 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25a हो जाएगा। इसके नीचे हम 1 ऐसे समझ के चल सकते हैं, तो 25 × 1 25 हो जाएगा। ठीक है, सो ये जो मिला है, सभी का डिनोमिनेटर 25 है, तो हम कॉमन डिनोमिनेटर कंसिडर कर लेंगे 25, और इधर क्या होगा, 16b माइनस 40h प्लस 25a इक्वल्स टू 0। फाइन, 25 को राइट साइड में 0 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बचेगा, हमें मिलेगा 16b माइनस 40h प्लस 25a इक्वल्स टू 0। यानी कि ये जो मिला है यही हमारा कंडीशन है। ठीक है, 16, अच्छा ये 6 और b जो है कंफ्यूज मत होना, 16b माइनस 40h प्लस 25a, ये जो मिला है ये हमारा कंडीशन है। सो बेसिकली जब ऐसा होगा तो जो हमें लाइन दिया था यहाँ पर, वो जो है इन दोनों में से किसी एक के साथ कंसिडर कोइंसाइड होगा। सो यानी कि कंडीशन जो मांगा था वो कंडीशन ये है, तो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड कंडीशन इज क्या है, 16b माइनस 40h प्लस 25a इक्वल्स टू 0। इसको अगर चाहे तो तुम और थोड़ा सा इंप्रूव करके लिख सकते हो। कैसे, 25a, ये 5 है, 25a प्लस 16b इक्वल्स टू 40h। ठीक है, ये -40h को यहाँ पर ऐड कर दिया। सो ये भी हमारा मतलब उसी को ज़रा इंप्रूव करके लिख दिया मैंने। सो ये हमारा कंडीशन हो सकता है।
फाइन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, 5 में 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, द लाइन 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 मे बी परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हमें कंडीशन फाइंड करना है। पहले तो ये मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमको कंबाइंड इक्वेशन दिया हुआ है। और हमें इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, और हमें पूछा गया है कि ये वाला लाइन कब इन दोनों में से किसी एक के साथ परपेंडिकुलर हो सकता है। इन दोनों मतलब इसके अंदर तो दो लाइन्स है ना, इसके अंदर दो लाइन्स होते ही हैं। तो हमें कंडीशन चाहिए कि किस शर्त पे, किस कंडीशन पे ये जो लाइन है इन दोनों में से किसी एक के साथ परपेंडिकुलर हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है वो लिख देते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, बी एम स्क्वायर प्लस 2h m प्लस ए इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इन m है, यानी कि इसके अंदर से 2m मिलेंगे, सही बात है। और इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा माइनस a बाई बी। क्या होता है, a यानी कि जो x के साथ है, b यानी कि जो y के साथ है। सो ये क्या हो जाएगा, -3। तो स्लोप जो है -3 है, इस लाइन का स्लोप -3 है। तो जो लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर रहेगा उसका स्लोप क्या होगा, ठीक है। लेट m be the slope of the line perpendicular to 3x plus y equals to 0। यानी कि मैंने m एक ऐसा स्लोप मान लिया है, एक ऐसे लाइन का स्लोप जो इसके साथ परपेंडिकुलर है। अब जब इसका स्लोप हमें -3 मालूम है, तो जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप क्या होगा, हम जानते हैं। क्या करना होता है, जो नंबर है जो हमको स्लोप मिला है उसको हमको रेसिप्रोकल निकालना होता है। तो ये 3 को मैं 1/3 लिख दूंगा, सही बात है। और ये माइनस है तो इसको प्लस में ही रखूंगा, करेक्ट है। क्या क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी कि इसको रेसिप्रोकेट करना है और साथ में साइन को भी चेंज करना है। तो ये हमको मिला 1/3। तो ये जो स्लोप है ये एक ऐसे लाइन का स्लोप है जो इसको परपेंडिकुलर है। तो ये m को ले जाके हम इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो इससे हमको कंडीशन मिल जाएगा। याद रहे इसके पहले क्वेश्चन में कोइंसिडेंट था, तो क्या किया, जैसा स्लोप मिला उसको डायरेक्टली पुट कर दिया। अब हमको यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया है, इसलिए हमने परपेंडिकुलर निकाल के उसको पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं पुट 2 in 1 के अंदर पुट करेंगे तो क्या होगा, सो बी एम स्क्वायर, m के जगह पे 1/3 स्क्वायर प्लस 2h m के जगह पे 1/3 प्लस a इक्वल्स टू 0। सो ये क्या होगा, ये होगा b 1/3 का स्क्वायर 9, 2h 1/3 प्लस a इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये 9 को हम 9 और 3 का एलसीएम तो 9 होता है, तो 9 से पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। वैसे भी आप कर सकते हो जगह, अगर आपको डिनोमिनेटर को यहाँ से निकालना है तो। सो 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन को, तो 9 जब इधर मल्टीप्लाई होगा 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ b मिलेगा। 9 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 और 9 कैंसिल होकर 3 मिलेगा, सो 2h मल्टीप्लाइड बाई 3। और ये 9 और a मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 9 है, 0 और 9 मल्टीप्लाई होगा 0। सो फाइनली हमको जो मिला है b प्लस 6h प्लस 9a इक्वल्स टू 0। तो ये जो है ये हमारा कंडीशन है, यानी कि जब ऐसा होगा, यानी कि इसका वैल्यू 0 आएगा, तब हम बोल सकते हैं कि जो हमें लाइन मिला है वो कंबाइंड इक्वेशन को जो दिया हमको परपेंडिकुलर है उन दोनों में से किसी एक लाइन के साथ। तो कंडीशन हमको चाहिए था, कंडीशन यहाँ मिल चुका है। फाइन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, इफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर टू px प्लस qy इक्वल टू 0, देन शो दैट ap स्क्वायर प्लस 2hpq प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। सो बेसिकली हमको कंबाइंड इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, by स्क्वायर। हम जानते हैं कि इसके अंदर दो लाइंस होते हैं, और हमको बोला गया है कि मान लो इन दोनों में से कोई एक लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर है, किसके साथ, px प्लस qy इक्वल टू 0, इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। ये इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन है, राइट। इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा माइनस a बाई बी। a यानी कि जो x के साथ है क्या है, p,
और b यानी कि जो y के साथ है क्या है q। सो स्लोप क्या हो गया माइनस p बाय q, ये है स्लोप ना। हमको एक चीज समझना है कि हमारा ये जो लाइन है इसमें से कोई एक लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो उसका स्लोप हमको निकालना है। तो मान लो m बी, लेट लिख देता, लेट m बी द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू px प्लस qy इक्वल टू 0। मान लो m जो है उस लाइन का स्लोप है जो इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो उसका स्लोप क्या होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी कि इसको उल्टा करके साइन चेंज करना है, तो ये क्या होगा q बाय p। सही बात है, उल्टा भी हो गया और माइनस जो है पॉजिटिव ले लिया हमने। ठीक है, अब ये जो स्लोप है हम इसमें पुट कर सकते हैं, क्योंकि बोला गया है ना इसमें से कोई एक लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो स्लोप तो मिल गया q बाई पी, तो उसी को लेके इसमें पुट कर देंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पुट इन 1। सो 1 में पुट कर दो, क्या होगा b m के जगह पे क्या आएगा q बाई पी होल स्क्वायर प्लस 2h m के जगह पे q बाई पी प्लस a इक्वल्स टू 0। सो ये स्क्वायर कर लो, क्या होगा b q स्क्वायर्ड बाय p स्क्वायर्ड प्लस 2h q बाई p प्लस a इक्वल टू 0। अब ये q p स्क्वायर्ड जो है इसको हमको यहाँ से हटाना है, तो पूरे इक्वेशन को p स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या मिल रहा है। सो p स्क्वायर्ड जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, p स्क्वायर्ड बचेगा क्या b q स्क्वायर्ड 2h, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा एक p कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सिंगल p है ना, तो ये q होगा और ये p स्क्वायर्ड में से एक p बच जाएगा तो वो यहाँ ऊपर आ जाएगा, और यहाँ a के साथ p स्क्वायर्ड मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे रहेगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मिला है उसको ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, देयरफॉर a p स्क्वायर्ड 2h p q प्लस b q स्क्वायर्ड इक्वल टू 0। यही तो चाहिए था हमको, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, हमको यही चाहिए था, हमको मिल गया। फाइन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद y इक्वल टू 3। क्वेश्चन को बेहतर समझने के लिए मैंने डायग्राम बनाया, रफ डायग्राम बनाया मैंने। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन। ठीक है, ये लाइन 1 और लाइन 2 हमारे दो लाइंस है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे जो दो लाइंस है वो तीसरे लाइन के साथ यानी कि y इक्वल टू 3 के साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, लेकिन हमको वो दो लाइंस कौन से है वो नहीं पता, उनके कंबाइंड इक्वेशन हमको निकालना है। तो हमने ऐसे ही दो लाइंस बना दिया जो ओरिजिन से पास हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया कि वो ओरिजिन से पास हो रहा है, यहाँ पर बताया गया, सिर्फ उनका इक्वेशन नहीं मालूम, वही हमको निकालना है, वो भी कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये मैंने y इक्वल टू 3 बनाया है। अब हम जानते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ओ ए बी, ठीक है, ट्रायंगल ओ ए बी वो क्या है राइट एंगल नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ये एंगल्स जो है वो कितने होते हैं, वो 60 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। ठीक है, तो हमको ये तो पता चल गया कि जो दो लाइंस है वो दोनों के दोनों क्या एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री बना रहे हैं, किसके साथ, जो लाइन हमको दिया है उसके साथ। ठीक है, और ये जो लाइन है y इक्वल टू 3 ये x को पैरेलल है, राइट। यहां पर लिख देता हूं मैं, कंसिडर y इक्वल्स टू 3। अब ये क्योंकि x को पैरेलल है उसका स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप 0 होगा। जो भी लाइन x को पैरेलल होता है उसका स्लोप 0 होता है, सही बात है। और हमारे जो लाइंस है L1 और L2 उनके स्लोप्स हमको नहीं पता। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको m नहीं इसको m1 ले लेते हैं। ठीक है, फाइन। और लाइंस L1 और L2 एंगल 60 बना रहे हैं, किसके साथ, y इक्वल टू 3 के साथ, लेकिन उनके स्लोप्स नहीं पता, तो उनमें से किसी एक का स्लोप हम m2 ले लेते हैं। नीचे चलते हैं, let m2 be the slope of the required line। ठीक है, मतलब दोनों में से किसी का भी हो सकता है m2, क्योंकि दोनों के दोनों जो है एंगल सेम बना रहे हैं ना, 60 डिग्री बना रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी लाइन को के स्लोप को आप m2 ले सकते हो। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला है
कि जब दो लाइंस के स्लोप मालूम होते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं, एक फॉर्मूला है कि जब भी हमको दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना होता है और उनके स्लोप्स हमको मालूम होते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? tan थीटा इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस तरीके का फॉर्मूला यूज होता है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर हमको m1 पता है, m2 नहीं पता, लेकिन एंगल पता है, ठीक है, तो हम m2 निकाल सकते हैं। फाइन, देन अप्लाई करते हैं। देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखो थीटा क्या है हमको पता है, एंगल 60 डिग्री बन रहा है ना, tan 60 इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ m1, m1 तो 0 है, m2 हमको नहीं पता, अपॉन यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 0 इंटू m1 इंटू m2 ना, 0 इंटू m2, ये 0 हो जाएगा। नीचे चलते हैं, तो ये क्या होगा, tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3 इक्वल्स टू, ये क्या हो रहा है देखो 0 माइनस m2 अपॉन 1, ये मॉड्यूलस ऑफ माइनस m2 रहेगा। अब मॉड्यूलस हटाने अब मॉड्यूलस हमको हटाना है, मॉड्यूलस हटाएंगे तो ये क्या होगा, प्लस माइनस √3, करेक्ट, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो m2 का दो वैल्यू तो हो नहीं सकता, क्योंकि m2 तो स्लोप है, कोई एक ही वैल्यू हो सकता है, तो दो क्यों मिल गया? दो इसलिए मिला क्योंकि हमने ये फिक्स नहीं किया था कि m2 किसका स्लोप है, L1 का स्लोप है या L2 का स्लोप है, ये फिक्स नहीं किया था। तो m2 ने क्या किया, दोनों का स्लोप मिला के दे दिया, एक का स्लोप है प्लस √3 और दूसरे का स्लोप है माइनस √3। तो क्या करना है, ये जो दो स्लोप्स मिला हमको दोनों लाइंस का, अलग अलग कर देते हैं, एक को प्लस √3 एक को माइनस √3 ले लेते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ, इधर लिखते हैं लेट स्लोप ऑफ लाइन 1 पॉजिटिव √3 ले लेते हैं, है ना, ऑब्वियसली पॉजिटिव स्लोप है। लाइन 1 को देख लो, जो लाइन ऐसा होता है उसका पॉजिटिव स्लोप होता है, और जो लाइन ऐसा होता है उसका नेगेटिव स्लोप होता है, तो वो हो जाएगा माइनस √3, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन L2 माइनस √3, सही बात है। इसको हम एक काम करते हैं, इसको m3 ले लेते हैं और इसको m4, ठीक है, ये होगा √3, ये होगा माइनस √3। अब दो लाइंस के स्लोप मालूम है और दोनों ओरिजिन से पास हो रहे हैं, तो उनका कंबाइंड इक्वेशन कैसे आ सकता है? हमारे पास एक रेडीमेड फॉर्मूला है ना, क्या फॉर्मूला है, यहाँ लिख देता हूं मैं, m1 m2 x स्क्वायर्ड माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस वाई स्क्वायर्ड इक्वल टू 0, ठीक है। यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, फर्क इतना है कि m1 और m2 के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, m3 और m4, ठीक है। अप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, m3 m4 x स्क्वायर्ड माइनस है, प्लस नहीं, माइनस m3 प्लस m4 xy प्लस वाई स्क्वायर्ड इक्वल टू 0। सो वैल्यूज अप्लाई कर देंगे, नीचे चलते हैं। m3 और m4 मल्टीप्लाई करना है, यानी कि √3 माइनस √3 मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा। m3 है पॉजिटिव √3, m4 है माइनस √3, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये देखो माइनस होकर 0 हो जाएगा, और ये क्या हो रहा है, √3 और माइनस √3 मल्टीप्लाई होके ये होगा -3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो रीअरेंज कर लो या फिर -1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 3x स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो मिला है ये है रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। देयरफॉर जो हमको चाहिए था, रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन इज 3x स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड इक्वल टू 0, करेक्ट। हमको ऐसे दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन चाहिए था जो ओरिजिन से पास हो रहा है और y इक्वल टू 3 के साथ इक्विलैटरल ट्राइंगल बना रहा है। तो हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल बना दिया और उसके हिसाब से दो लाइन के जो भी ओरिजिन से पास हो रहे थे कंबाइंड इक्वेशन निकाल दिया। फाइन, ये क्वेश्चन यही खत्म हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय ax² + 2hxy + by² = 0 is 4 times the other, then show that
16h² इक्वल्स टू 25ab, ये हमको शो करना है। सबसे पहले हमको पता है कि इसके अंदर दो लाइंस है, उन दोनों लाइंस के स्लोप्स को हम m1 और m2 ले लेते हैं, ठीक है। लेट m1 एंड m2 be the slopes of the lines given by ax² plus 2hxy plus by² इक्वल टू 0। यानी कि इसके अंदर जो दो लाइन्स है उसका स्लोप्स को हम क्या ले लिए, m1 और m2 ले लिए। सो देयरफॉर हमको ये तो पता ही है m1 इंटू m2 क्या होता है, a बाई b, करेक्ट है। और m1 प्लस m2 क्या होता है, माइनस 2h बाई b, ये हमने पहले लेक्चर से सीखते आ रहे हैं, ठीक है ना। अभी हमको क्या बताया गया, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमको एक कंडीशन दिया गया है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दिया है देखो, वन ऑफ द स्लोप्स इज 4 टाइम्स द अदर, यानी कि एक स्लोप दूसरे स्लोप का 4 गुना है। तो यहां पर लिख लेते हैं देयरफॉर m1 इक्वल्स टू 4m2। ये देयरफॉर लेने की जरूरत नहीं है, हम कंडीशन ले रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लेट m1 इक्वल टू 4m2, तो जो कंडीशन दिया उसके हिसाब से हमने m1 को 4 टाइम्स m2 ले लिया, ठीक है, जैसे कंडीशन में बोला गया था। तो अभी क्या करेंगे हम, ये जो भी वैल्यू है m1 का 4m2, ये हम पुट कर देंगे जो हमारे पास वैल्यूज है। इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख देता हूँ, पुट इन 1 एंड 2, 1 और 2 में पुट करना है। तो क्या होगा देखते हैं, नीचे चलते हैं। सो क्या हो जाएगा, m1 के जगह पे लिखना है 4m2। सो फ्रॉम 1 क्या मिल जाएगा, 4m2 मल्टीप्लाइड बाय m2, करेक्ट ना। m1 के जगह पे मैंने 4m2 लिख दिया, इक्वल्स टू a बाई b। तो ये क्या होगा देखो, 4m2 स्क्वायर्ड इक्वल्स टू a बाई b, सही बात है। तो इसमें से देखो क्या मिल रहा है, m2 स्क्वायर्ड इक्वल्स टू a बाई 4b, ठीक है। इसको यहाँ पर जो मिला है इसको यहीं पर रखते हैं, इसको नंबरिंग कर देते हैं 3। अब 2 में पुट करने से क्या मिलेगा, फ्रॉम 2 क्या मिल रहा है देखो, m1 के जगह पे लिखना है 4m2 प्लस m2 इक्वल्स टू माइनस 2h बाई b। तो ये क्या हो गया, 5m2 इक्वल्स टू माइनस 2h बाई b। नीचे चलते हैं। अब ये m2 क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल्स टू माइनस 2h बाई 5b। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं, m2 स्क्वायर्ड इक्वल्स टू, ये क्या होगा, स्क्वायरिंग करने पे माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, ये 4h स्क्वायर्ड हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होगा 25, b होगा b स्क्वायर्ड, करेक्ट ना, स्क्वायर करने के बाद। तो ये यहाँ पर हमको m2 स्क्वायर्ड एक अलग से वापस मिल चुका है, ठीक है। लेकिन हमको मालूम है ये m2 स्क्वायर और ये m2 स्क्वायर दोनों सेम होना चाहिए, है ना, क्योंकि स्लोप तो एक ही है ना। सो 3 we know that 3 is equals to 4। तो इन दोनों को इक्वल करने पे क्या मिल रहा है, a अपॉन 4b इक्वल्स टू 4h स्क्वायर अपॉन 25b स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो रहा है देखो, 25b स्क्वायर a को मल्टीप्लाई होगा, सो 25a b स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4b और 4h स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 16bh स्क्वायर, है ना, ऐसा होगा। अब ये एक b कैंसिल हो सकता है ना। तो अब ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 25ab इज इक्वल्स टू 16h स्क्वायर। सही बात है, हमको यही प्रूव करना था ना, बस इसको सही से लिख दो, यानी कि देयरफॉर 16h स्क्वायर इक्वल्स टू 25ab, यही प्रूव करना था, शो करना था, आ गया, hence proved। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया है, इफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय ax स्क्वायर्ड प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर्ड इक्वल टू 0 bisects an angle between the coordinate axis, then show that a plus b whole squared equal to 4h squared। सो बेसिकली हमको जो दिया है ax स्क्वायर्ड 2hxy प्लस by स्क्वायर्ड इक्वल टू 0, हम जानते हैं इसके अंदर दो लाइंस है, तो मैंने यहाँ पर बनाया L1 L2, ठीक है। कहते हैं कि इन दोनों में से किसी एक लाइन ने कोऑर्डिनेट एक्सिस का एंगल को बाइसेक्ट किया है। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि x और y, उनके बीच में एंगल कितना होता है, 90 होता है ना, उसको बाइसेक्ट किया यानी कि आधा कर दिया है। तो मान लो किसी एक ने बोला है ना, मान लो L1 अगर काटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्रीज हो जाएगा। अगर मान लो L2 ने काटा है तो ये एंगल क्या होएगा,
ये एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये क्लॉकवाइज, तो ये नेगेटिव 45 डिग्रीज, करेक्ट ना। एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो नेगेटिव होता है। तो मान लो दो केस लेंगे, ठीक है। केस वन कि एंगल जो है ये है 45 डिग्रीज, तो इसका स्लोप क्या होगा? लेट L1 बाइसेक्ट्स एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। मान लो L1 ने बाइसेक्ट किया, तो उसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप मान लो M1 है, यहां पर लिख लेते हैं लेट M1 बी द स्लोप ऑफ L1, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? tan 45। सही बात है ना, जो भी एंगल बनता है पॉजिटिव एक्स के साथ उसी को स्लोप ले लेते हैं, तो tan 45 कितना होता है? 1, करेक्ट। तो इसका स्लोप क्या हो गया? 1। तो केस 1 में क्या किया हमने? लाइन 1 को मान लिया था कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो उसका स्लोप हो गया 1। अब हमको ये भी पता है कि इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन यहां लिख देता हूं, ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको पहले ही लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। ये होगा bm² 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या करेंगे? इसको 1 ले लेता हूं मैं। अब ये m1 इक्वल टू 1 को पुट करेंगे, ठीक है। यहां पर सेक्शन बना लेता हूं, पुट m1 इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, यानी कि ये जो m है उसके जगह पे m1 का वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या होगा? नीचे चलते हैं, तो क्या होगा? कंडीशन क्या है? bm² 2hm प्लस a इक्वल टू 0, यही हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन है ना। पुट करेंगे तो क्या होगा? m के जगह पे 1, सो ये भी 1, a इक्वल टू 0, ये क्या होगा? b प्लस a, ये 2h को सब्ट्रैक्ट कर दो, -2 आ जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा? ये b प्लस a का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, -2h का स्क्वायर 4h² हो जाएगा। यही तो चाहिए था प्रूव करने के लिए, सही बात है। ये तो एक केस हो गया। केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या लेते हैं? हमने पहला केस 1 में क्या लिया कि L1 डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब मान लेते हैं L2 बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल क्या बन रहा है? -45। फाइन, लेट L2 बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, coordinate axis, let m2 be the slope of L2। तो ये m2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव x के साथ एंगल बन रहा है -45, तो ये हो जाएगा tan -45। अब ये tan -45 कितना होता है? -1 होता है, सो देयरफॉर m2 इज इक्वल्स टू -1। अब इसको पुट करेंगे 1 में, 1 यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन। नीचे चलते हैं, क्या दिया है ऑक्सिलरी इक्वेशन? bm² 2hm प्लस a इक्वल टू 0, पुट करेंगे तो ये क्या होगा? -1² 2h, m के जगह पे -1 पुट किया तो माइनस बाहर ले लिया मैंने, a इक्वल टू 0, ठीक है। ये -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये b हो जाएगा प्लस a, ये -2h यहां पर ऐड कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा? लेफ्ट साइड में मिलेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, राइट साइड में मिलेगा 4h²। देखो दोनों ही केस में हमको ये प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये दोनों लेना जरूरी है, क्योंकि मैंने कई सारे सॉल्यूशन देखा है एक ही केस लेके खत्म कर देता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है, इसको भी देखना पड़ेगा। तो केस 1 केस 2 दोनों लेना चाहिए। फाइन, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1 खत्म हुआ। फाइन, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।